वो कहते हैं ना, एज लाइक अ फाइन वाइन। वेल, दिस स्टेटमेंट रेयरली गोज टुगेदर विद अ टेक प्रोडक्ट, बट एक लैपटॉप है ऐसा मार्केट में जिसके लिए स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, और मैं बात कर रहा हूँ इस 3 साल पुराने M1 मैकबुक एयर की। जब 2020 में ये लैपटॉप लॉन्च हुआ था ना, तो इसने लिटरली मार्केट के सारे लैपटॉप्स का लैंडस्केप ही चेंज कर दिया था, टू अ पॉइंट कि आज भी मोस्ट ऑफ इट्स कंपटीशन ना बस कैचअप ही खेल रहा है, चाहे हम बात करें परफॉर्मेंस की या फीचर्स की। और अगर फीचर्स की बात हो ही रही है, तो जो ये एयर मॉडल्स होते हैं ना मैकबुक के, इनका तो एक ही हाईलाइट फीचर है, वो है इनका फॉर्म फैक्टर। पिछले 3 सालों में मैंने इस लैपटॉप को बेसिकली हर जगह यूज़ किया है, चाहे वो इंडोर्स, आउटडोर्स, ट्रैवल करते वक्त, ऑन द बेड, एज अ डॉग पिलो, सारी सिचुएशंस में ये लैपटॉप यूज़ हुआ है। और मैं कहना तो नहीं चाहता, बट ये लैपटॉप मुझसे गलती से गिरा भी एक बार, बट लकीली ये स्लीव में था तो कुछ हुआ नहीं। वेल, इन द लास्ट 3 years इट हैज़ हेल्ड अप ग्रेट सो फार। कोई मेजर स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, डेंट नहीं है, और इतना थिन और लाइट होने के कारण ना एक टैबलेट का काम भी कर देता है। तो जब भी मैं अपने गेमिंग लैपटॉप को वापस यूज करता हूँ ना, तो आई एम रिमाइंडेड लाइक व्हाट एन एक्चुअल लैपटॉप इज विद द एयर। अगर आप जैसे डेली ट्रैवल वगैरह करते हो, आप अपने ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट टू टेक इट विद यू। इट्स वेरी वेरी लाइट एंड इट्स चार्जर टू। ट्रेंड्स तो आते जाते रहते हैं, बट आई थिंक दिस लैपटॉप हैज़ अ वेरी क्लासिक डिज़ाइन। इसका जो वेस्ट शेप जो कि बहुत आइकॉनिक था, एप्पल डिच्ड इट इन द M2 Air, बट आई पर्सनली थिंक दिस डिज़ाइन इज़ वेरी वेरी एलिगेंट। वेस्ट शेप होने के कारण काफ़ी थिन एंड लाइट फील होता है। इट ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी ergonomic angle to rest your wrist while you're typing. It's very very comfortable. The typing experience is very good on this. नमपैड मिसिंग है, बट इस फॉर्म फैक्टर में आप कंप्लेन नहीं कर सकते। एंड ऑफ कोर्स द ट्रैक पैड लिव्स अप टू इट्स रेपुटेशन एज वेल। और रेपुटेशन से याद आया, द पोर्ट्स ऑन दिस थिंग हैव अ रेपुटेशन टू, जस्ट नॉट द गुड काइंड। इट कम्स विद 2 USB-C टाइप पोर्ट्स। द थंडरबोल्ट तो फास्ट तो है, बट दे रियली रियली फोर्स यू टू थिंक अबाउट योर प्रायोरिटीज इन लाइफ। मतलब देखो, एक तो आप चार्जर लगाने के लिए यूज़ कर लोगे, तो अ लॉट ऑफ द टाइम्स बस एक ही पोर्ट बचता है। अब उसमें आप क्या लगाओगे, हार्ड ड्राइव लगाओगे, कीबोर्ड लगाओगे, मॉनिटर लगाओगे, वो आप डिसाइड कर लो। वैसे अगर आप इस लैपटॉप को एक लैपटॉप की तरह यूज़ करोगे ना, तो आप काम चला सकते हो, बट अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू मेक अ वर्क स्टेशन अराउंड इट, तो आपको एक सर्टेन टाइप ऑफ थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, कॉल्ड डोंगल्स। तो डिस्प्ले की बात कर लेते हैं थोड़ी। इट कम्स विद अ 13-inch डिस्प्ले, तो थोड़ा सा स्मॉलर साइड पे है, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट। इट्स क्वाइट ब्राइट एज वेल एट 400 nits, सो यू आर सेट फॉर एफर्टलेस इंडोर एंड आउटडोर यूज। ग्लॉसी पैनल है तो थोड़ा रिफ्लेक्टिव रहेगा काफी ब्राइट एनवायरमेंट्स में, बट ग्लॉसी पैनल होने के कारण द कलर रिप्रोडक्शन ऑन दिस इज अमेजिंग। इट कम्स विद 98% DCI P3 कलर कवरेज। तो बेसिकली इस पर कोई भी कलर सेंसिटिव काम करोगे ना, चाहे हो फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर कोई भी डिजाइन वर्क, दिस डिस्प्ले विल हैंडल इट ऑल लाइक अ चैम्प। एंड इफ इट्स नॉट इनफ फॉर यू, तो आप इस पे एक एक्सटर्नल अप टू 4K डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो, बट जस्ट वन। चिप तो केपेबल है, बट सॉफ्टवेयर से डिसेबल्ड है, क्योंकि एक से ज्यादा डिस्प्लेस तो for users यूज करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू एप्पल, दे शुड गेट अ लैपटॉप विद प्रो इन इट्स नेम। जो मैं स्पेक आपको आपकी स्क्रीन्स पे दिखा रहा हूँ, मोस्टली तो बेस मॉडल है, बट मेरे पास एक और M1 मैकबुक एयर है जिसमें 16 GB रैम है, क्योंकि ये जो न्यूअर मैकबुक्स है ना, दे एक्चुअली कम विद एवरीथिंग सॉर्टेड ऑन देयर लॉजिक पोर्ट्स, तो इनको फ्यूचर में अपग्रेड करना ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बन जाता है। तो उसी चीज के साथ एक ऑब्वियस सवाल खड़ा होता है कि कौन सा स्पेक खरीदें। वेल, आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू। द आंसर इज द बेस मॉडल, क्योंकि ना एनी अपग्रेड्स फॉर दिस लैपटॉप आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन एप्पल इंडियाज वेबसाइट। वहां पे है ना, बेस मॉडल का प्राइस भी 1 लाख रुपए है, और उस प्राइस पॉइंट पे इस लैपटॉप को लेना इज जस्ट प्योर स्टूपिड। यू शुड सीरियसली ओनली कंसिडर गेटिंग दिस लैपटॉप फ्रॉम थर्ड पार्टी रिटेलर्स लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट। वहां पे यू कैन गेट दिस लैपटॉप फॉर एज लो एज 68,000 रुपीज। उस प्राइस पॉइंट पे क्या ही स्टील डील है भाई। 8 GB रैम एंड 256 GB SSD सुन के ना, पीपल ऑटोमेटिकली अज्यूम कि इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस स्पेशली इन 2023 टेरेबल होगी। देखो यार, पहले तो समझो इस लैपटॉप की कैटेगरी को बहुत अच्छे से। यू शुड बी ओनली कंसिडरिंग दिस लैपटॉप इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ ट्रूली पोर्टेबल मशीन विद अ किलर बैटरी लाइफ। एक बेसिक स्लैश लाइट यूजेज के लिए ना, दिस इज एवरीथिंग यू विल नीड एंड मोर।
चाहे आपकी बेसिक ब्राउजिंग नीड्स हो या आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह राइट करो, मूवीज वगैरह देखोगे या म्यूजिक वगैरह सुनोगे, तो इट्स ग्रेट फॉर ऑल दोज थिंग्स। वेयर इट विल सरप्राइज यू इज ना, जब आप इस पे कोई पावरफुल क्रिएटिव एप्स रन करोगे, तो चाहे फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स, फाइनल कट, प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व, ये सारी चीजें बहुत अमेजिंग है। चाहे आप इस पे कोडिंग करोगे तो C++, सी, पाइथन, वेब डिजाइन कर लो, एक बिगिनर से सेमी प्रो तक की सारी नीड्स को ये इजीली केटर कर सकता है। मैं पर्सनली ओवर द लास्ट 3 इयर्स इस पे सारी चीजें कर रहा हूँ एंड इट्स वेरी केपेबल थैंक्स टू इट्स CPU prowess। सिंगल कोर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है ना कि नो अदर लैपटॉप इन इट्स प्राइस पॉइंट इंक्लूडिंग गेमिंग बीट्स इट। बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस है एंड मल्टी कोर इज प्रीटी गुड टू। SSD स्पीड्स वगैरह भी बहुत अच्छी हैं, तो आप फाइल्स वगैरह डायरेक्टली इसी पे से एडिट कर सकते हो। द ओनली प्रॉब्लम विद द बेस मॉडल इज कि इट कम्स विद 256 GB SSD। तो हाँ, उसके लिए आप एक एक्सटर्नल SSD यूज़ कर सकते हो। मैं भी पर्सनली एक T7 ड्राइव इसके साथ यूज़ कर रहा था एंड माई एक्सपीरियंस हैज़ बिन वेरी गुड। अब तो काफ़ी चीप भी हो गई है। द रैम ऑन दिस इज़ वेरी फास्ट एज वेल एंड 8 GB इज़ गुड इनफ फॉर लाइक 95% ऑफ पीपल। मेरे पास एक 16 GB वेरिएंट भी है और मुझे तो दोनों की परफॉर्मेंस में ना के बराबर डिफरेंस लगा, क्योंकि ऑनेस्टली macOS स्वैप मेमोरी इतने अच्छे से यूज़ करता है ना कि रियल वर्ल्ड में बहुत ही कम एप्लीकेशंस में आप परफॉर्मेंस में डिफरेंस बता सकते हो। बस GPU इंटेंसिव टास्क में ना इट स्टार्ट्स टू शो इट्स लिमिटेशंस। मतलब AI, एमुलेशन, गेम डेवलपमेंट या किसी भी टाइप का 3D वर्क, ये सारी चीज़ों के लिए लैपटॉप बिल्कुल भी नहीं है। गेमिंग ऑन दिस इज़ अ बिट ट्रिकी दो। अगर आप जैसे ओकेजनली आप कभी कभी मोबाइल गेम्स वगैरह खेल लेते हो तो इस पर आईफोन के गेम्स चल जाते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा। बट AAA टाइटल्स लाइक GTA और साइबरपंक तो भाई भूल के भी मत ले लेना। सालों में एक आध टाइटल आता है कभी गलती से, और वो भी भाई परफॉर्मेंस बस ऐसी एवरेज है एट बेस्ट, थैंक्स टू इट नॉट हैविंग ए डेडिकेटेड GPU। पर GPU ना होने के सिर्फ नुकसान नहीं है, फायदे भी हैं। गेमिंग लैपटॉप्स की आजकल TDP 100 वॉट, 200 वॉट, 300 वॉट आसमान में जा रही है भाई। एंड दिस लैपटॉप एट इट्स पीक परफॉर्मेंस यूजेस लाइक 40 वॉट एट बेस्ट। तो इसको प्लग्ड रखने की ज़रूरत ही नहीं है, अनप्लग्ड यूज़ करो, आपको परफॉर्मेंस एकदम सेम मिलेगी। और क्या तो बैटरी लाइफ है भाई। तो 3 years and 222 बैटरी साइकिल्स लेटर भी इट लास्ट ऑलमोस्ट अ वीक ऑन लाइट यूजेज, and on moderate usage it lasts like 4 to 6 hours and in heavy usage वही 2 से 3 घंटा चल जाता है। डिस्चार्ज हो गया तो 1.5 से 2 घंटे में चार्ज भी हो जाता है। तो आप इस लैपटॉप को कहीं भी यूज़ करो, ऑफिस में, कॉलेज में, कॉफ़ी शॉप्स में या वर्क फ्रॉम होम के लिए एक्टिंग करते वक्त, ये बैटरी आपको डिसअपॉइंट नहीं करती। तो अगर कुछ डिसअपॉइंट करता है तो वो है इसका वेबकैम। इट जस्ट कम्स विद अ 720p वेबकैम। तो ना कोई खास क्लैरिटी है, ना कोई डायनामिक रेंज है। मीटिंग्स और वीडियो कॉल्स में तो काम चला देगा, बट इसको ज़्यादा हार्श लाइटिंग में यूज़ मत करना, नहीं तो सूर्य देवता बना देगा, और ज़्यादा अंधेरे में यूज़ करोगे तो मच्छरों का झुंड उड़ा देगा। हाँ, इफेक्ट्स वगैरह डिसेंट मिलते हैं, मतलब स्टूडियो लाइट है, पोर्ट्रेट वगैरह है, तो बैकग्राउंड वगैरह छुपाने के काम आ जाएगा। बट माइक काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसमें। इट हैज़ वेरी गुड क्वालिटी एंड रेंज, तो मुझे काफ़ी सफिशेंट लगता है। एंड सेम गोज़ फॉर द स्पीकर्स एज वेल, दे आर प्लेंटी लाउड, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है इसमें, हायर वॉल्यूम्स पे डिस्टॉर्ट वगैरह नहीं होते, और बेस भी काफ़ी अच्छा है। मुझे पिछले 3 सालों में कभी एक्सटर्नल स्पीकर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। वेल, जब थिन एंड लाइट लैपटॉप्स विंडोज़ में भी मिल रहे हैं, देन व्हाई गेट अ मैक? Well, besides the excellent hardware and performance that you get on this thing, one of the biggest reason is, yes, you guessed it right, the ecosystem. iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch या other Macs, इनमें से कोई भी और चीज़ आपके पास पहले से है या फिर आप इन द नियर फ्यूचर लेने की सोच रहे हो, तो this really becomes the obvious choice for you. Watch से Mac को अनलॉक कर लो, आईफोन में कॉपी करो, मैक में पेस्ट कर लो, एयरपॉड्स को सीमलेसली अपने डिवाइसेस के बीच में स्विच कर लो, एयर ड्रॉप से अपनी फाइल्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में बहुत कन्वीनियंटली ट्रांसफर कर लो, आईफोन के कैमरा को अपने मैक पे एज अ वेबकैम यूज कर लो। ये सारे फीचर्स ना एक नेवर एंडिंग लिस्ट का पार्ट हैं कॉल्ड द एप्पल इकोसिस्टम, एंड बॉय वंस यू गेट यूज्ड टू इट, इट्स सो हार्ड टू कंसिडर एनीथिंग एल्स।
अगर आज भी 70,000 रुपीज़ के बजट के अराउंड इस फॉर्म फैक्टर में मुझे एक लैपटॉप लेना होता तो क्या मैं इस 2020 के मैकबुक एयर को कंसिडर करता? बताने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड द आंसर इज क्यों नहीं भाई। जिस लेवल का बिल्ड, हार्डवेयर, परफॉर्मेंस, कन्वीनियंस एंड वैल्यू ये लैपटॉप ऑफर करता है ना मार्केट में, देयर इज सिंपली नथिंग एल्स क्वाइट लाइक इट। और अगर आपको एक मैक लैपटॉप लेना ही है इस बजट में फॉर वट एवर रीजन, इकोसिस्टम या फिर सम सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिविटी या फिर क्यूरियोसिटी, दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव, तो द चॉइस बिकम्स वेरी सिंपल। देखो, M2 Air at the point of making this video is selling for 1,16,000 over at Flipkart. So it's in a different budget altogether. But फिर भी just to make things simple, here's everything that's better in M2 Air compared to M1 MacBook Air. But the question that you have to ask yourself is कि ये जो सारे छोटे छोटे improvements मिलके भी क्या 46,000 रुपीज की वर्थ के हैं compared to M1 Air? And even after that, उसकी जो SSD स्पीड्स हैं वो M1 Air से भी वर्स है ड्यू टू इट हैविंग अ सिंगल डिस्क बेस्ड NAND चिप। तो इस रीजन के कारण मैं तो बेस मॉडल M2 Air किसी को रिकमेंड भी नहीं करता। अगर आप उस लैपटॉप को कंसिडर कर रहे हो तो जस्ट फॉर लॉन्जेविटी सेक आप उसमें एटलीस्ट रैम अपग्रेड कर लो टू 16 GB और हो सके तो SSD भी अपग्रेड कर लो, तो यू विल बी सेट फॉर ईयर्स टू कम। बट वही है, उस पॉइंट पे यू विल बी स्पेंडिंग अराउंड 1.4 to 1.6 lakhs, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ फेयर कंपैरिजन एट दिस पॉइंट। दैट्स लाइक मोर देन ट्वाइस द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर लैपटॉप। तो अगर आप विंडोज ऑप्शंस भी कंसिडर कर रहे हो फॉर सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिविटी और गेमिंग, तो आई डू हैव 2 recommendations फॉर यू। कुछ लोगों के लिए बेटर सूटेड रहेंगे, तो इफ यू आर वन ऑफ द सूटर्स फील फ्री टू बाय आइदर ऑफ दीज लैपटॉप्स। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो द फर्स्ट बीइंग अ थिन एंड लाइट लैपटॉप, तो कुछ आप सिमिलर फॉर्म फैक्टर का ढूंढ रहे हो M1 MacBook Air जैसा, एंड द लैपटॉप आई एम टॉकिंग अबाउट इज द ASUS VivoBook S14। तो दिस इज अ वेरी गुड लैपटॉप कंसिडरिंग इट्स प्राइस। इसमें आपको एक बेहतर डिस्प्ले मिलता है कंपेयर टू M1, OLED पैनल आता है उसमें। इट हैज़ मोर रैम, इट हैज़ एन Intel Core i5 12500H, तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी सिमिलर है M1 जैसा। रैम आपको उसमें ज़्यादा मिल जाता है, IO इससे काफ़ी बेटर है उसका। तो हाँ, काफ़ी अच्छा है ओवरऑल, बट द एयर हैज़ बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेटर बैटरी, फास्टर रैम, फास्टर SSD, थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड भी बेहतर है क्योंकि macOS और जो हार्डवेयर रहता है ये वर्टिकल इंटीग्रेशन के कारण काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज्ड रहता है। तो हाँ, बोथ हैव समथिंग गोइंग फॉर देम, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो माय सेकंड रिकमेंडेशन इज एन एंटायरली डिफरेंट कैटेगरी। इट्स नॉट अ थिन एंड लाइट लैपटॉप। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक गेमिंग लैपटॉप की। इट्स कॉल्ड Acer Nitro 5। तो ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है इन इट्स ओन राइट। इट कम्स विद एन i5 12450H, तो बहुत सिमिलर परफॉर्मेंस है M1 से। इट ऑल्सो कम्स विद एन RTX 3050 GPU, तो काफ़ी पावरफुल GPU है फॉर अ लैपटॉप। तो उस पर आप आराम से गेमिंग भी कर पाओगे, GPU इंटेंसिव टास्क वगैरह भी हो जाएंगी, तो उन सारी चीज़ों के लिए अप्रोप्रिएट है। जस्ट नो कि इससे एकदम उल्टा है वो इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वेट की अगर बात कर लेना तो इट्स ट्वाइस हैवी, है ना। बिल्ड क्वालिटी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है भाई। दिस थिंग इज़ बिल्ट लाइक अ टैंक। बहुत आराम से सालों साल चलते हैं ये, है ना। मेरा पिछला वाला मैकबुक 10 साल चला था लगभग। तो दीज लास्ट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे ट्रैवल करते हो डेली आपको लैपटॉप कैरी करना है, तो गेमिंग लैपटॉप्स आर क्वाइट प्रॉब्लमैटिक देयर। बैटरी लाइफ ऐसा कुछ खास नहीं होता, 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। बट आई डू अंडरस्टैंड देयर इंपॉर्टेंस। मैं खुद भी एक गेमिंग लैपटॉप यूज़ करता हूँ भाई। गेमिंग इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, आई एम वन ऑफ देम। थोड़े मज़े भी होने चाहिए भाई लाइफ में। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगेन कंसिडर कर सकते हो व्हाट्स राइट फॉर यू। तो एप्पल ने 2020 में सच में कुछ ऐसा किया जो शायद डेकेड्स में नहीं हुआ होगा, कि हम एक 3 साल पुराने लैपटॉप को अभी भी इतना स्ट्रांगली रिकमेंड कर पा रहे हैं। तो अगर आप भी 70,000 रुपीज़ के अराउंड में एक लैपटॉप ढूंढ रहे हो, तो मेक श्योर टू टेस्ट दिस वाइन बिफोर इट गेट्स स्पॉइल्ड। तो दैट वाज द वीडियो गाइज। अगर पसंद आई हो तो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स हु आर अबाउट टू बाय अ न्यू लैपटॉप। और अगर आप में से कुछ यहाँ पे M1 MacBook Air यूजर्स हो तो मेक श्योर टू ड्रॉप अ कमेंट डाउन बिलो और अपना एक्सपीरियंस बता दो। आई एम श्योर जो लोग इस लैपटॉप को कंसिडर कर रहे हैं उनकी काफ़ी हेल्प होगी। ऑल्सो दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो ऑन द चैनल। कैसी लगी कॉमेंट्स में ज़रूर बताना।
सो मेनी वीडियोस लाइक दिस आर ऑन द वे, तो सब्सक्राइब कर लो इफ यू आर इंटरेस्टेड। मेरा नाम है आयुष फ्रॉम टेक प्राइड और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।